यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2024 के लिए 1 ईयर इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन प्रीलिम कम्स मेन, प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को कैसे एक साथ पढ़ना है हम उसको डिस्कस करेंगे, उसका स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे और उसका टाइम टेबल। देखो, इस टाइम जैसे जिन लोगों ने 2023 का पेपर दिया होगा और मतलब परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही होगी और ऐसा लग रहा होगा कि 2024 का जो है कट ऑफ, 2023 का जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर जिन लोगों को अगर ये लग रहा है कि वो बॉर्डर पे हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप 2023 की मेंस की प्रिपरेशन करो। कि अगर आप बॉर्डर पे हो इसका मतलब ये है कि आपका प्रीलिम्स तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक प्रिपेयर है, बस आपको उन चीज़ों को ब्रश अप करना है। तो अभी जो है आप सितंबर तक जो है वो मेंस की तैयारी करो। लेकिन जिनको लग रहा है वो थोड़ा काफ़ी दूर है, मतलब क्वेश्चंस दूर हैं और लग रहा है कि 2023 का कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाएगा, तो उनको जो है अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू से शुरू कर देनी चाहिए। मतलब देखो कि क्या क्या मिस्टेक हुई थी पिछली बार, क्या क्या आपकी प्रिपरेशन है उसमें किस किस चीज़ की लैकिंग है, तो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करो। मतलब अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, अगर उसके नोट्स नहीं बना रखे हैं या जो भी चीज़ें हैं, और उसको बिल्कुल इनिशियली जो है सारी चीज़ों को बिल्कुल स्टार्ट करो। ये नहीं कि जो पिछली बार गलती करी थी और उसी को दोबारा गलती को करते जा रहे हो, ऐसा नहीं। बुक उठाओ, बुक को अच्छे से तैयार करो और बिल्कुल हर चीज़ जो है स्क्रैच से तैयार करो। अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं इस प्रिपरेशन के लिए बना हूँ या नहीं बनी हूँ, तो देखो, अगर आपने 2023 का अगर पेपर दिया है और अगर कहीं भी अगर आपके नेट की बात हो रही है, प्लस माइनस हटा के 65 भी अगर क्वेश्चन ठीक है, 65 और इसके आसपास, तो इसका मतलब ठीक है कि आप जो है इस पेपर के लिए बने हैं। बस थोड़ा सा आपको चीज़ों को ब्रश अप करने की ज़रूरत है। 65-70 के राउंड भी है तो आपको चीज़ों को ब्रश अप करने की ज़रूरत है, थोड़ा और पुश करने की ज़रूरत है अपने आप को। तो आप जो है 10 क्वेश्चन आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आप जो है 85, 86 और इसके आसपास जो है आप और ज़्यादा, तो मतलब 90 क्वेश्चन के आसपास जो है आप आ सकते हैं। तो थोड़ा अपने आप को बस ब्रश अप करने की ज़रूरत है। तो आपको 1 ईयर जो है बिल्कुल अपना एकदम कंसिस्टेंसी बना के पढ़ना होगा। जिस तरह से इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई गई हैं उस तरीके से आपको फॉलो करनी होगी। किस तरह से हम इसमें आपको पर डे किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो भी डिस्कस करेंगे, और पूरे 1 साल कैसे पढ़ाई करनी है हम वो भी डिस्कस करेंगे। मतलब इसमें हम शॉर्ट आपका पर डे का प्लान और लॉन्ग प्लान जो है हम दोनों डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। इस तरीके से अगर आपने पढ़ाई कर ली तो 2024 का जो सिलेक्शन है वो आपका है, कोई नहीं रोक सकता। आप बस डेडिकेशन के साथ पढ़िए और एकदम कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। जिस तरीके से इस शेड्यूल में मेंशन है उस तरीके से चीज़ों को करिए और पक्का जो है एग्जाम प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा और फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो देखिए, सब प्रीलिम्स और मेंस के लिए है ये। तो बेसिकली आपको क्या है, 4 घंटे जीएस प्लस घटना चक्र, उस तरीके 4 घंटे पढ़नी है। तो घटना चक्र किस तरीके से पढ़नी है ये मैंने वीडियो बना रखा है, स्ट्रैटेजी वीडियो घटना चक्र का, कि किस तरीके से पढ़नी है। तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आज जीएस है, जीएस में आपने प्रियम्बल चैप्टर पढ़ा लक्ष्मीकांत से, तो आप क्या करेंगे, उस प्रियम्बल चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जो है घटना चक्र से प्रियम्बल के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किसी और चीज के नहीं करने। तो आपको अपनी प्रिपरेशन 3 स्टेजेस में रखनी है। 1, आपको बुक पढ़नी है जीएस। 2, बुक या फिर जो नोट्स होंगे वो पढ़ने हैं। 2, आपको घटना चक्र पढ़नी है उसी चीज की। एंड 3rd जो स्टेज होगी उसमें होगा आपको टेस्ट देना है। तो अगर आप ये 3 स्टेजेस करेंगे कि बुक और नोट्स, घटना चक्र और टेस्ट, तो आपकी जो प्रिपरेशन है हर सब्जेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से कंसोलिडेट हो जाएगा और बहुत अच्छे से जो है प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर आपको घटना चक्र और टेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ मिल रही है जो बुक में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो बुक में ही वो लिख सकते हैं, बुक में ही लिख सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करें, नोट्स बना लें कि ये जो है अलग चीज़ें ये मिल रही हैं, अलग फैक्ट्स मिल रहे हैं, नोट्स बना लें, जिससे आपको क्या करे कि घटना चक्र बार बार उठा के ना पढ़नी पड़े और आपको जो है टेस्ट भी बार बार ना देखने पड़े। जो आपने नोट्स बना रखे हैं वहां से ही सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएं। तो जैसे अगर आप 1% लक्ष्मीकांत के नोट्स ना भी बनाना चाहो, अगर उसको अंडरलाइन कर लो चीज़ों को, मैंने वैसे लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है वो भी एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उसको पढ़ना है।
तो आप क्या कर सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स, अपने घटना चक्र से अगर कोई नई चीज दिख रही है जो बुक में मेंशन नहीं है और टेस्ट में कुछ चीज दिख रही है, तो आप उसके नोट्स जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि आप जो है जब रिवाइज करने बैठते हैं तो ना बार बार जो है आप जो बार बार आप टेस्ट भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इतना ज्यादा सब कुछ होता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, वन लाइन में शॉर्ट नोट्स होंगे चीजों के, प्रीलिम्स के टेस्ट के और ये घटना चक्र, इनके वन लाइन में शॉर्ट नोट्स होंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। आपको पूरी बुक का तो एक दिन में बनाना नहीं है, जस्ट एक टॉपिक का बनाना है। एक टॉपिक जैसे प्रियम्बल हो गया, उसी का टेस्ट का जो है बनाना होगा, तो आसानी से चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और कंसोलिडेट हो जाएंगी। फिर क्या पढ़ना है आपको, करंट अफेयर्स और ACPPSC प्रीलिम्स डेली टेस्ट, तो ये पढ़ना है। तो इसमें जो है अराउंड 15 क्वेश्चंस होंगे डेली, तो आपको वो करने हैं। साथ में आपको करंट अफेयर पढ़ना है। तो करंट अफेयर जो है मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ACPPSC के ही करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि आपको जो है आसानी से सारी चीजें जो है आपको मिल जाएंगी। तो मोर देन आप यहाँ देख सकते हैं कि मोर देन जो है 90% से भी जो क्वेश्चन है ACPPSC 2023 का जो कोर्स था वहां से आए हैं। अभी मैं आपको जो है PDF दिखाऊंगी किस तरीके से जो प्रिडिक्शन PDF है। तो देखिए 102 क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए हैं, तो इसमें करंट अफेयर्स के सारे आप यहाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, सुदर्शन प्रकाश, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, साहित्य एकेडमी और ये सारे क्वेश्चन। तो एक सिंगल सोर्स, क्योंकि अगर आप कहीं भी मार्केट से अगर कुछ भी मतलब अगर मैगजीन्स हो ये सब पढ़ते हैं तो वहाँ आपको जो है 2 या 3 सोर्सेज रेफर करने पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अगर आपको सिंगल सोर्स अगर रेफर करना है तो आप ACPPSC के जो करंट अफेयर्स हैं उनको रेफर कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स में हैं तो आपको जो है मेंस आंसर राइटिंग 30 मिनट्स इसको देना है। तो मैंने मेंस की स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखी है, तो वहां से आप सारे देख सकते हैं किस तरह से आपको कौन सी बुक को रेफर करना है, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। अब देखो ऑप्शनल तो हट गया है, लेकिन ऑप्शनल की जगह किसने ले ली है, ऑप्शनल की जगह ले ली है यूपी स्पेशल ने तो ली है, लेकिन एथिक्स भी अपने आप में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 200 मार्क्स का आता है, अपने आप में एक मेजर सब्जेक्ट है। और स्कोर करना अगर अभी से आप पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, इसकी जो की टर्म्स है उसको पढ़ना शुरू कर दोगे, तो पेपर जो है एथिक्स प्रिपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। और आराम से जो है 100 मार्क्स इसमें आराम से आपके 100+ मार्क्स जो है आराम से आ सकते हैं आंसर राइटिंग से। और जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, आप वहां से इसको देखेंगे तो आराम से जो है आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो एथिक्स और मतलब पहले तो जो टाइम टेबल है उसमें एथिक्स कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद यूपी स्पेशल होगा। तो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आप इसको देख सकते हैं। इसमें आप 2 आवर्स देंगे एंड फिर उसके बाद 1 आवर क्या देंगे, ACPPSC को डेली क्विज होगा टेलीग्राम पे, उसको 1 आवर और प्लस न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर को 1 आवर देंगे और टेलीग्राम चैनल पे ही मैं उत्तर प्रदेश की न्यूज़ डालती हूँ, आप उसको देख सकते हैं। सैटरडे संडे आपका रिवीजन होगा, तो सैटरडे संडे आप रिवाइज करेंगे और ये जो पूरा शेड्यूल है वो 8.5 घंटे का है। तो 8.5 घंटे जो है आप आराम से दे सकते हैं, जिसमें सैटरडे संडे आपका ऑफ भी है। सैटरडे संडे थोड़ा सा चिल भी मार सकते हो, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। शुरू के दिनों में आप कोई मूवी देखने जा सकते हो। मतलब पहला प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, पहला प्रायोरिटी जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, पहली प्रायोरिटी ये। और फिर उसके बाद जो है आप चिल मार सकते हो, क्योंकि बॉडी है, कितना घिसोगे, एग्जॉस्ट भी हो जाएगी ना, तो इतना ज्यादा घिसने की जरूरत नहीं है। सैटरडे संडे चिल मारो अपना थोड़ा, क्योंकि आपने जो मंडे टू फ्राइडे है बहुत पढ़ाई की है, रोज 8.5 घंटे पढ़ाई की है, बहुत पढ़ाई है। तो इस तरह से आप अपने आप को बॉडी को जो है रिलैक्स कर सकते हो। तो अब हम शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये बेसिकली 2023 है, 2023। ओके, तो शेड्यूल आपको किस तरीके से पढ़ना है तो वो हम देख लेते हैं।
तो 6 जून से ये स्टार्ट हो रहा है। पहला दिन आपका पॉलिटी का है, बुक आपको पढ़नी है। जिन जिन सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी की बुक इंपॉर्टेंट है वो मैंने शेड्यूल में लिख रखी है, और इवन 2024 का स्ट्रैटेजी वीडियो, बुक लिस्ट वीडियो उसमें भी बता रखा है। जिनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए मैंने मेंशन नहीं की है, तो उनको पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th क्लास, ये बेसिकली प्रीलिम्स से ज़्यादा आपको मेंस में हेल्प करेगा, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, तो आपके लिए यूजफुल ही होगा। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और आगे ये लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत आपको आगे पढ़नी है, पहले आपको एनसीईआरटी खत्म करनी है। तो इसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे, फिर आपका टेस्ट होगा, और फिर उसके साथ आपको अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स ये आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद जो है आपका मेंस का टेस्ट होगा। मेंस के लिए टॉपिक होगा पॉलिटी 1 का टॉपिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवोल्यूशन, और ये फीचर अमेंडमेंट और ये सब, और इसमें आपका मेंस का टेस्ट होगा। और साथ में ये क्या है, एथिक्स एंड यूपी स्पेशल। इसमें क्या करना है, आपको मंडे टू फ्राइडे जो है एथिक्स पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका एथिक्स टेस्ट होगा सैटरडे को। फिर जब आप एथिक्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको मंडे टू फ्राइडे यूपी स्पेशल पढ़ना है, फिर आपका यूपी स्पेशल का सैटरडे को टेस्ट होगा। इस हिसाब से ये है। तो ये आपका देखिए पॉलिटी चला आ रहा है। इसमें सारे आपके प्रीलिम्स के भी टॉपिक लिखे हुए हैं, मेंस के भी टॉपिक लिखे हुए हैं, और टेस्ट भी लिखा हुआ है। और ये जो पीडीएफ है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो वहां से ही आप इसको डाउनलोड कर लेना। फिर उसके बाद देखिए आपको 14 जून से जो है लक्ष्मीकांत पढ़नी है। इसमें चैप्टर्स लिखे हुए हैं, साथ में टेस्ट होगा। फिर करंट अफेयर्स है, मेंस का ये टॉपिक लिखा हुआ है, मेंस का टेस्ट होगा। और साथ में आप एथिक्स जो है एथिक्स पढ़ रहे हैं, एथिक्स मैंने जो एथिक्स के क्या सोर्सेज रेफर करनी है, मेंस की क्या सोर्सेज रेफर करनी है, तो आप मेंस 2023 2024 वाला जो है वीडियो देख सकते हैं। वहां से आपको आइडिया हो जाएगा क्या सब किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करना है। तो सैटरडे संडे आपका रिवीजन है, आपको रिवीजन करना है ये। एंड फिर उसके बाद आप जो है पॉलिटी हो गया ये, साथ में आप एथिक्स पढ़ रहे हैं, हर सैटरडे को टेस्ट दे रहे हैं, पॉलिटी। फिर उसके बाद है आपका ज्योग्राफी। तो 14 जुलाई से जो है ज्योग्राफी है। इसमें जो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, मैंने बुक बता रखा है कि आप महेश कुमार बनवाल पढ़ सकते हैं, हाँ। और कुछ टॉपिक्स के लिए जीसी लॉन्ग पढ़ सकते हैं। 2024 वाला वीडियो देख लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा सारी बुक्स का। एंड फिर उसके बाद आप ज्योग्राफी टेस्ट 1, एंड फिर उसके बाद आप जून के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। और ये जो है मेंस का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर नेचुरल रिसोर्सेज, और ये टॉपिक साथ में आप जो है एथिक्स के चैप्टर पढ़ रहे हैं, और हर सैटरडे जो है उसका टेस्ट देंगे। तो इस तरीके से आपका ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी में जो है कोर्स में आपको वैल्यू एडेड नोट्स मिलेंगे, जो चीज़ें बार बार पेपर में पूछी जाती हैं और बार बार आती हैं, तो वहाँ वो वैल्यू एडेड नोट्स मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है आराम से हो जाएगी। तो ये देखिए महेश कुमार बनवाल और घटना चक्र। यहाँ आपको 11th क्लास की जो है एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी जो है मेंस के लिए ज़्यादा यूजफुल है, तो आपको यहाँ 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर उसके बाद हिस्ट्री में क्या है, आप एसीपीपीएससी के अगर नोट्स पढ़ लेंगे वो सफिशिएंट है, प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है, और इवन मेंस का भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है कैटर हो जाएंगी। जो जैसे मौर्य से या गुप्ता से अगर चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो कैटर हो जाएंगी। तो एंशिएंट मिडिवल के लिए अगर आप एसीपीपीएससी के नोट्स पढ़ लेंगे तो दिस इज सफिशिएंट। साथ में आपका हिस्ट्री का टेस्ट हो रहा है, और फिर उसके बाद जो है हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। वर्ड हिस्ट्री मतलब पढ़ेंगे आप, और उसका जो है आंसर राइटिंग करेंगे। साथ में आपका एथिक्स तो चल ही रहा है। ये इस तरीके से है आपका हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी आप एसीपीपीएससी के नोट्स पढ़ सकते हैं, दिस इज सफिशिएंट फॉर द एग्जाम।
स्पेक्ट्रम मतलब पढ़ लीजिए, मतलब रिवाइज करने के लिए, और प्रीलिम्स के लिए तो एसीपीपीएससी के नोट्स का सफिशिएंट है। स्पेक्ट्रम जो है आप मेंस के लिए जो है उसको रेफर कर सकते हैं। साथ में आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं, प्रीलिम्स का टेस्ट दे रहे हैं, और यहाँ मेंस का आंसर राइटिंग लिखा, और इस तरीके से आपका, तो जिस तरीके से मैंने आपको सारा शेड्यूल बताया है, तो 8.5 घंटे में जो है ये पढ़ाई भी आपकी हो जाएगी, आप टेस्ट भी दे लेंगे और ये सब कुछ कर लेंगे। तो 8.5 घंटे में ये सारी चीजें आराम से हो जाएंगी जो भी इसमें मेंशन है। तो ये हिस्ट्री हो गया। एनवायरनमेंट के लिए आप एसीपीपीएससी के नोट्स पढ़ सकते हैं। पीएमएफ आईएएस इसको रेफर कर सकते हैं, क्योंकि पीएमएफ आईएएस जो है आपको मेंस में हेल्प करेगी। मेंस में, क्योंकि हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ना है, तो पीएमएफ आईएएस आपको मेंस के लिए हेल्प करेगी, एसीपीपीएससी आपको लिए प्रीलिम्स के लिए और रिवाइज करने के लिए जो है हेल्प करेगी। ये एनवायरनमेंट का टेस्ट है, करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज यहाँ होगा करंट अफेयर्स, मेंस का टॉपिक लिखा हुआ है, मेंस का टेस्ट है। और यहाँ देखिए, यहाँ हमने एथिक्स खत्म कर लिया, तो ये यूपी स्पेशल शुरू हो गया है। तो यहाँ एथिक्स के हमने 20 टेस्ट हमने दे दिए, मतलब डेली 3 क्वेश्चंस इसमें, मतलब एवरी सैटरडे। फिर यहाँ यूपी स्पेशल आप पढ़ेंगे। यूपी स्पेशल को भी किस तरीके से पढ़ना है वो मैंने पूरे स्ट्रैटेजी वीडियो में बता रखा है, वो आप देख सकते हैं। और ये यूपी स्पेशल शुरू हो गया है, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ एनवायरनमेंट का मैंने आपको जैसे बताया है, एसीपीपीएससी के नोट्स और पीएमएफ आईएएस फॉर द मेंस। तो ये 30 नवंबर को 30 नवंबर को जो है एनवायरनमेंट शुरू हो रहा है। फिर इकोनॉमी, देखो इकोनॉमी में क्या है कि प्रीलिम्स में तो इतना कुछ आता नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर से ज्यादा आ जाता है। तो एसीपीपीएससी के इकोनॉमी के नोट्स जो है दिस इज सफिशिएंट फॉर द प्रीलिम्स। मेंस के लिए जो है आप नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं, नितिन सिंघानिया मेंस के लिए पढ़ सकते हैं। ये दोनों किताबें आप जो है सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। और साथ में जो है आप टेस्ट दे रहे हैं इकोनॉमी का, और यूपी स्पेशल आप साथ में पढ़ रहे हैं, और सैटरडे को यूपी स्पेशल का टेस्ट होगा। देखो आप ये सोचे हुए कि एथिक्स पढ़ना है, यूपी स्पेशल, तो देखो जब आप इंटीग्रेटेड तैयारी करते थे पहले, ऑप्शनल साथ में पढ़ते थे ना, कि मतलब रोज 2 घंटे ऑप्शनल को देते थे, तो वही जगह जब यूपी स्पेशल ने ले लिया और कुछ समहाउ एथिक्स ने भी ले लिए, तो आप जो है एथिक्स और यूपी स्पेशल के लिए रोज 2 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। यूपी स्पेशल प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स में यूपी स्पेशल में इतने ज़्यादा स्टैटिक के क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस बार भी हमने देखा मतलब नोट्स से सफिशिएंट है। उसके जो ज़्यादा चीज़ें आती हैं वो करंट से आती हैं, तो करंट वाले क्वेश्चन से हो जाएगी। और मेंस के लिए जो है मैंने बता रखा है किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन जैसे आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आप अपनी राकेश सारस्वत जो किताब है उसको ख़त्म करिए, फिर उसके बाद जो है कुछ और चीज़ें पढ़नी शुरू करिएगा। तो पहले राकेश सारस्वत खत्म करिए, और मैं फिर आगे आपको बताऊंगी, एक वीडियो बना दूंगी कि राकेश सारस्वत खत्म करने के बाद आपको क्या करना है। तो आप जो है जल्दी से राकेश सारस्वत ये खत्म कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद 25 जनवरी को जो है आपका साइंस स्टार्ट हो रहा है। साइंस में जो है एसीपीपीएससी के नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप लूसेंट साइंस पढ़ सकते हैं। लूसेंट साइंस अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि एसीपीपीएससी के जो नोट्स हैं वो लूसेंट साइंस से ही बने हुए हैं। तो लूसेंट साइंस आपने अगर वीडियो देख रखा होगा लूसेंट समरी वाला, तो उसी के जो है नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो अगर आपने साइंस का वीडियो नहीं देख रखा है तो आप उसको देख सकते हैं। लूसेंट जर्नल साइंस की समरी है पूरी उसमें। फिर उसके बाद ये आपका 13 फरवरी तक आपका सब कुछ खत्म हो गया। आपने मतलब आपने एक बार प्रीलिम्स का पूरा पढ़ लिया, आपने मेंस कंप्लीट कर लिया, आपने एथिक्स कंप्लीट कर लिया, आपने यूपी स्पेशल कंप्लीट कर लिया। 13 फेब तक आप सब कुछ खत्म कर लिया आपने, एक बार सब कुछ खत्म कर लिया। अब जो है अब सिर्फ प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव होगा, अब मेंस की कोई बात नहीं होगी, अब सिर्फ प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव होगा। प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव आपने जो है शुरू किया, ये 19 फेब से स्टार्ट हो रहा है आपका। इसमें आप क्या है, आप पॉलिटी के सारे टॉपिक रिवाइज करेंगे, डिवीजन ऑफ द फेज 1 करेंगे, और यहाँ पॉलिटी का जो है फुल लेंथ होगा, साथ में आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आप जो है 29 फेब को जो है ज्योग्राफी करेंगे। ज्योग्राफी जो फेज 1 में ज्योग्राफी के जितने टॉपिक्स हैं, जो भी आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे, फिर फुल लेंथ होगा। फिर उसके बाद हिस्ट्री का फुल लेंथ, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट का फुल लेंथ,
20 मार्च को, फिर 30 मार्च को साइंस और साइंस का फुल लेंथ, 7 अप्रैल को जो है इकोनॉमिक्स का फुल लेंथ, और 12 अप्रैल को जो है यूपीजी का और यूपीजीके का फुल लेंथ। फिर उसके बाद जो हम 6 फुल लेंथ कराएंगे वो 15 डेज बिफोर द एग्जाम। आपका एग्जाम जब भी होता है, मतलब मई में होता है या जून में होता है, जैसे भी आपका पेपर होता है, हम उस हिसाब से ये सारी चीज़ें मतलब 6 फुल लेंथ उस हिसाब से करा लेंगे। क्या अप्रैल के लास्ट में ही करा लेंगे, अगर मई में एग्जाम होता है, जून में एग्जाम होता है, तो मई के फर्स्ट वीक में, तो इस हिसाब से। तो आपका जो है 12 अप्रैल तक आपने जो है आप सही से देखा जाए तो आप 3 बार चीजें पढ़ चुके हैं। पहला आप सारा जो पढ़ रहे हैं, फिर सैटरडे एंड संडे को रिवाइज कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपका ये फेज 3 हो गया। और यहाँ जो 12 अप्रैल के बाद भी अगर आपको 1 महीने का टाइम मिलता है तो उसमें भी आप अच्छी खासी जो है अपनी पढ़ाई कर लेंगे। तो इस हिसाब से जो है सारी चीजें आपकी फिनिश हो गई, सारी चीजें आपकी जो है इसमें फिनिश हो गई हैं। तो 102 क्वेश्चन जो है वो यूपीपीएससी प्री 2023 में प्रेडिक्ट हुए हैं। मैं आपको ये पीडीएफ दिखा दूं, 102 क्वेश्चन देखिए। ट्राइब्यूनल, ये ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल इस शेड्यूल से आया है। फिर उसके बाद ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इसमें देखिए फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ये क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ गया था, हमने पूछ लिया था रॉन्गली मैच कौन सा है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज है, सेम बिल्कुल, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन कब हुआ, कमेंस कब हुआ, बिल्कुल डायरेक्ट यही क्वेश्चन है। एंड फिर आप यहाँ देख लीजिए कौन सा शेड्यूल से मेंशन है, तो ये हमने 9 शेड्यूल के बारे में पूछ लिया था और ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट वाला आप देख लीजिए पार्ट, एंड फाइनेंस कमीशन की 6 मेंबर, तो यहाँ ये हाइड हो गया, ये चेयरमैन प्लस 4 मेंबर हैं। और यहाँ देखिए ये सबमिट टू रिपोर्ट टू, ये प्रेसिडेंट यहाँ दिखा, ऑल द मैटर रिफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट द इंटरेस्ट ऑफ द, यहाँ देखिए सबमिटेड रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ से आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ये ग्राम सभा वाला बिल्कुल डायरेक्ट है यहाँ से ही, और ये आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें। और हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यूनियन बजट, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, तो ये बजट की जो पीडीएफ, ये मैंने आपको उस पे भी, ये मैंने आपको यूट्यूब पे भी दी थी ये पीडीएफ, पूरा ये वीडियो लेक्चर करवाया था हमने इकोनॉमिक सर्वे और बजट का, तो आपने अगर देखा हो तो ये 30 स्किल सेंटर, ये सारा इंडिया बायोलॉजिकल डाटा सेंटर ये फरीदाबाद है। ये आपका एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इसकी थीम है, ये बिल्कुल, और मैं आपको दिखा देती हूँ। गैस मिशन वाला आप देखिए, बिल्कुल ये है। यूनियन बजट इसमें बताना था करेक्ट कौन सा है, तो फिस्कल डेफिसिट 3.5 है स्टेट का और सेंट्रल का 5.9 है, तो ये तो गलत हो गया, सही यही है। ये आउटले है, ये आपको दिख रहा है। फिर ये सस्टेनेबल का क्वेश्चन है, एजेंडा 21 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का है, PM गति शक्ति का, मिड डे मील स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम की जो हमने पीडीएफ दी थी वहाँ से, मिड डे मील स्कीम 2021 सितंबर 29 में लॉन्च हुआ था। वेटलैंड डे का है ये, गंगा एक्सप्रेसवे, ये इसमें से बताना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2016 में। सुदर्शन प्रहार जो है ये करंट अफेयर से आया है, राजस्थान। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स टॉप 3 में ये है, निसार का है, और ये नोबल किसने लिखा है, अनुराधा रॉय ने लिखा है। फरवरी 2023 में हेलीकॉप्टर तुमाकारू कर्नाटका, एंड फिर उसके बाद आप गोल्डन ग्लोब देख सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसे भी आ जाता कि किसने संग किया है, तो हमने सिंगर भी लिख रहे थे, ये आपको जल्दी से कहीं मिलेगा नहीं, मतलब बहुत सारी आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा कि सिंगर्स, लेकिन हमने सिंगर्स भी लिखे थे, राहुल सिपलीगुंज और काला भैरवा। तो आप देख लो, अभी आपका EPFO का अगर किसी ने फॉर्म भरा है या फिर
किसका भरा है, तो ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा और टिपिकल बनाना चाहें तो इस तरीके से आ सकता है। तो ये लिथियम रिजर्व का है, ये आयनस वागीर का है, यती एयरलाइंस है, एंड ये न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस। और आपको एक बात बताऊं, मैंने 3 पीडीएफ जो है वो शेयर करी, नवंबर की, दिसंबर की और मार्च की। ये 3 पीडीएफ मैंने पब्लिक करी और ज़्यादातर जो करंट अफेयर्स हैं वो 3 पीडीएफ से ही आए हैं। पता क्या कोइंसिडेंस है या कुछ है, मतलब पता नहीं कि कुछ नेचुरल पावर्स होती है जिन्होंने मुझसे ये काम करवाया कि ये 3 पीडीएफ जो है आप शेयर कर दो। और जो है जिन लोगों ने अगर ये पीडीएफ्स अच्छे से पढ़ ली होंगी तो उनको पता चला होगा कितना फ़ायदा मिला होगा। नवंबर, दिसंबर और मार्च की पीडीएफ शेयर करी मैंने, और काफ़ी क्वेश्चन जो है वो इन 3 पीडीएफ से हैं। नवंबर दिसंबर का तो मैंने वीडियो भी बनाया था, तो अगर जिन लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो उनको पता होगा तो किस तरह से आप जैसे कोइंसिडेंस सा हो जाता है आप चीज़ों में। आप ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का है और ये जो है ये कुनू नेशनल पार्क, तो चीता वाला। तो हाँ, तो बैच स्टार्ट ये 2023 से, ट्यूसडे से। तो ये 1 ईयर प्रीलिम्स पर मेंस 2024 कोर्स डिटेल है। इसमें 177 डेली मिनी प्रीलिम्स टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। तो आपके टोटल टॉपिक जो मतलब टेस्ट होंगे वो 177 होंगे। 7 सब्जेक्ट वाइज होंगे, 6 फुल लेंथ होंगे, सेंसस एंड यूपीजी के मिसलेनियस, डेली क्विज कंपाइलेशन, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, यूपीजीके के नोट्स मिलेंगे आपको, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के वैल्यू एडेड नोट्स मिलेंगे, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, बजट एंड फिर करंट अफेयर, एमसीक्यू मंथली कंपाइलेशन, और इसमें 1 लाइनर भी होंगे और एमसीक्यू दोनों होंगे। एंड फिर उसके बाद बाकी इकोनॉमिक सर्वे, बजट, अदर इकोनॉमिक डाटा, ये सारी चीज़ें। फिर मेंस का देख लीजिए, मेंस में जो है डेली 1 to 2 जीएस क्वेश्चन होंगे। तो जो क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स वाले ओरिएंटेड हैं, क्योंकि उनको बहुत टाइम दे रखा है हमने प्रीलिम्स शेड्यूल में, तो उनको हम एक एक करेंगे। और जो है मेंस स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं उनके हम 2 क्वेश्चन करेंगे। तो 1 to 2 जीएस क्वेश्चन होंगे एज पर द शेड्यूल। एवरी सैटरडे जो है आपका एथिक्स केस स्टडी और यूपी स्पेशल, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, पहले हम एथिक्स फिनिश करेंगे फिर यूपी स्पेशल फिनिश करेंगे। तो 3 क्वेश्चंस होंगे। एवोल्यूशन ऑफ फीडबैक आपका 3 to 5 डेज में हो जाएगा। और सिनॉप्सिस और जो है वो सिनॉप्सिस ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड आपको आंसर जो है वो आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं। और 8.5 घंटे जो है देना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत इलीट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो। तो मतलब आईएएस और पीसीएस हो गए, दीज आर द इलीट एग्ज़ाम। तो आप अगर हायरार्की में भी देखो कि आपके जो है आपके कमिश्नर होते हैं, तो कमिश्नर वो डीएम बनते हैं, फिर उस डीएम होता है, फिर उसके बाद एडीएम होते हैं, फिर उसके बाद एसडीएम होते हैं। तो आप हायरार्की भी देखो, मतलब इस तरीके से आपके अगर जिला है उसमें भी अगर हायरार्की देखी जाए तो इस तरीके से हायरार्की होती है। तो दीज आर द इलीट एग्जाम, यूपीएससी का सीएससी एग्जाम हो गया और यूपीपीएससी का, या फिर जितने भी पीसीएस एग्जाम हो गए, तो आपको जो है 8 साढ़े 8 घंटे जो है आपको देने ही पड़ेंगे। और कंसिस्टेंटली अगर आप तैयारी करते रहो बिना किसी रुकावट के, और सैटरडे संडे तो आपको ऑफ मिल ही रहा है पढ़ाई मतलब रेस्ट लेने के लिए, तो आप अगर आराम से अगर पढ़ाई करते रहो तो ये आराम से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, और आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, किस तरीके से हमने पूरा शेड्यूल डिवाइड करा है। और बाकी ये कोर्स की डिटेल है सारी, इस नंबर पे 2023 है ये, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।